हाल में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। पूरी परीक्षा प्रणाली की साख को झटका लगा। लाखों स्टूडेंट्स बुरी तरह निराश हुए। अपने करियर, अपने भविष्य को लेकर एक आशंका ने छात्रों को बुरी तरह से घेर रखा है। ऐसे में यूपी की सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए सख्त फैसले किए हैं। पेपर लीक की सजा बढ़ा दी गई है। बच्चों के करियर से खेलने वालों को अब 1 करोड़ रुपए जुर्माने के साथ साथ उम्र कैद तक की सजा हो सकेगी। हम आज इसी पर बात करेंगे कि देश के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को पूरे देश में ऐसी ही सख्त सजा क्यों नहीं। जैसा हमने आपको बताया कि यूपी में यह प्रावधान कर दिया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद योगी सरकार ने फैसला किया कि अब पेपर लीक में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और इसके साथ साथ उम्र कैद की सजा उन्हें दी जाएगी। जबकि केंद्र के जो नियम है इस मामले में जो सजा है वो अधिकतम 10 साल की सजा है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि फिर पूरे देश में इसे बढ़ाकर उम्र कैद क्यों नहीं किया जा सकता। क्या अभी भी सरकारें मानती हैं कि यह इतना बड़ा अपराध नहीं है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हम सीधा पैनल की तरफ चल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता अजय धवले जी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी और पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रकाश त्रिवेदी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ एमपी के पूर्व डीजी शैलेंद्र श्रीवास्तव जी भी हमें इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मैं प्रकाश त्रिवेदी जी आपसे पूछना चाहता हूं। प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि यूपी सरकार ने सजा में बढ़ोतरी कर एक मिसाल पेश की है और इसका अनुसरण इसको सबको फॉलो करना चाहिए, पूरे देश के साथ साथ सभी राज्य सरकारों को? प्रकाश सर, क्या आवाज मिल रही है आपको? प्रकाश जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं उनके पास जाता हूं, लेकिन उससे पहले बीजेपी का इस पर क्या सोचना है। हालांकि सरकार बीजेपी की ही है यूपी में। हमारे साथ अजय धवले जी हैं। अजय जी, क्या मध्य प्रदेश यूपी का अनुसरण करेगा इस मामले में? क्या फॉलो करेगा? सजा बढ़ाई जाएगी मध्य प्रदेश में पेपर लीक कराने वाले या कराने वालों में शामिल रहने वालों के लिए? आसिफ जी, निश्चित तौर पे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नया लॉ लाया है इस प्रकार से पेपर लीक को रोकने के लिए, और जो प्रोविजन वहां पे किए गए, निश्चित तौर पे एक ऐसे हम लोग सभी लोगों को मानने के लिए मानना पड़ेगा कि सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से इन पेपर लीक्स को रोककर छात्रों का जो हित है उससे किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, साथ साथ जो कल्प्रिट रहे उनको किस प्रकार से स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट उनके लिए उसको प्रोवाइड किया जाए, ये उसमें सारे प्रोविजन है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में बेहतरी के साथ में काम कर रही है। आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार नित नए प्रयोग कर रही है। जहां पे भी लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या इस प्रकार का जो जब भी कोई सिस्टम के लूप होल्स का बेनिफिट उठा लेते हैं, किसी का मैलाफाइड इंटेंशन होता है सिस्टम के अंदर के लोग, क्योंकि मैक्सिमम हम ये देखते हैं कि पेपर लीक्स में जनरली वही लोग पाए जाते हैं जिनके हाथों में ये परीक्षाएं अच्छे से कराने का जिम्मा होता है। तो मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल कड़ाई के साथ में इन पेपर लीक्स को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। हम क्या व्यवस्थाएं बना सकते हैं और क्या बेहतरी के साथ में अन्य राज्यों का अनुसरण हो सकता है। एक केंद्र सरकार ने भी अभी एनटीए को जो सारा विवाद हुआ और जो पेपर लीक्स की विषय सामने आए थे, तो उसको लेकर भी एक कमेटी फॉर्म कर दी है, जो कमेटी एक्सपर्ट कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाली है। तो उस एक्सपर्ट कमेटी के भी जो रिकमेंडेशंस आएंगे वो एनटीए पे भी लागू होंगे। और मध्य प्रदेश सरकार भी इस प्रकार से अच्छे जो गुड प्रैक्टिसेस है कि एग्जाम कैसे फुल प्रूफ हो, एग्जाम में अच्छे परिणामों के साथ साथ छात्रों का हित कैसे सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में आजकल छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और साथ साथ ये जो पात्रता परीक्षाएं भी होती है इसमें भी एक बड़ी संख्या में लोग आज इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो इतने सारे लोगों का, इतने सारे स्टेक होल्डर्स को एक सुरक्षित भविष्य, साथ साथ सरकार पे उनका किस तरह से विश्वास अर्जित रहे, इन सारे विषयों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार निश्चित तौर पे कार्य करेगी। अजय जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ चर्चा में पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रकाश त्रिवेदी जी हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही साथ पूर्व डीजी शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं। भूपेंद्र जी, आपने बड़े ध्यान से सुना अजय धवले साहब को, तो आप उनकी इस चिंता से, इस योजना से सहमत हैं, इत्तेफाक रखते हैं, या आप यही कहेंगे जैसा वो डायलॉग है ना कि देख रहे हो विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के गोल गोल घुमाया जा रहा है?
विनोद तो सही में सब चीजें देख रहा है। आसिफ हम्म। भाई, आपने सही नाम भी मुझे सुझा दिया। ये विनोद देख रहा है कि ये लोग कितने ढोंगी हैं और हम्म। केवल जो है प्रचार पाने के लिए, एक खबर बनाने के लिए इस तरह के काम करते हैं। मध्य प्रदेश में बलात्कार की सजा जो है फांसी, हम्म। इसके जो है करोड़ों रुपए के विज्ञापन छपवाए गए। कितने लोगों को फांसी दी है, जरा धवले जी से पूछ लें। बलात्कार कम हुए क्या? बलात्कार रोज हो रहे हैं और उसमें जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता जो है ज्यादा हो रही है। ये जो है जितने पेपर लीक हुए उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता पूरे देश में जाहिर हो रही है। ये कानून बना रहे, फांसी पे चढ़ा दोगे आप, गोली मार दोगे, एनकाउंटर कर दोगे, मगर किसका करोगे? प्रदीप जोशी को तो आप जो है तेल मालिश कर रहे हैं, आप उसको पॉलिश लगा रहे हैं। आपने उस पर तो पूछा तक नहीं कि ये कैसे हुआ है। वो आदमी जो मध्य प्रदेश की पीएससी के पेपर लीक कर चुका है, वो आदमी जो छत्तीसगढ़ के में खेल कर चुका है, वो आदमी जो अब दिल्ली में जाके खेल कर रहा है, वो हम्म। किसका प्रिय है? किन लोगों की सिफारिश से वो जो है इन पदों पर जा रहा है और वो कैसे खेल कर रहा है? इस पर जो है आप जरा, आपका कानून आपने बनाया ये हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। इस कानून की पहली अप्लाई करिए आप प्रदीप जोशी पे, तो समझ में आएगा कि देश को जो है आप क्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाखों बच्चों के साथ आपने धोखा किया। 19 लाख बच्चों ने पटवारी परीक्षा दी और उस धोखे में जो है आपने एक एसआईटी बना के क्लीन चिट दे दी। यही तो खेल आपने किया है, जो खेल आप यूपी में कर रहे हैं और जो खेल आप मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा कानून बना के कर देंगे। सजा क्या है? किसको सजा दी? किसको पकड़ा? क्या पीएससी में जो घोटाले हुए उसमें किसी को सजा हुई? क्या जो है पटवारी परीक्षा में जो घोटाले पकड़े गए उसमें किसी को सजा हुई? क्या आपने जो है व्यापम में लोग पकड़े गए, किसी को सजा हुई? बच्चे जेल में सड़ते रहे और भारतीय जनता पार्टी के लोग मलाई खाते रहे। ये इस देश का निजाम है और ये इस देश का तरीका है। तो मध्य क्या प्रदेश में आपको जो भूपेंद्र जी व्यापम लगता है कि यूपी सरकार ने किया सजा में जो गया था, बढ़ोतरी की ये पायलट केवल प्रोजेक्ट केवल का सुर्खियां वायरस बटोरने के लिए है? देशव्यापी कर दिया इन्होंने जी। आपको क्या लगता है भूपेंद्र जी की यूपी सरकार ने सजा में जो बढ़ोतरी की केवल क्या वो सुर्खियां बटोरने के लिए है या एक सहज पहल है सिर्फ इन चीजों पे लगाम लगाने के लिए? ये कॉस्मेटिक रिलीफ है। जो मुंह पे काले कुत गई है उसको जो है थोड़ा साफ करने का प्रयास है। इसका कोई औचित्य नहीं निकलेगा। 4 साल बाद आप देखेंगे ये कहेंगे कि और 2 साल की सजा बढ़ा दी। 6 साल बाद कहेंगे कि हम फांसी पर भी लटका देंगे, लेकिन पकड़े जाए। ठीक, भूपेंद्र जी कुछ दिक्कत है? आपकी आवाज रुक गई, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, पूर्व डीजी हैं मध्य प्रदेश के और बहुत अहम जिम्मेदारी निभाई है उन्होंने। शैलेंद्र जी स्वागत करता हूं मैं आपका चर्चा में। शैलेंद्र जी मेरा आपसे सवाल है, आपसे बेहतर कौन बताएगा एज एन एक्सपर्ट कि जब भी किसी गलत काम के लिए, अपराध के लिए सरकारें सजा में बढ़ोतरी का प्रावधान करती हैं या सजाएं बढ़ाती हैं, क्या वाकई उस पर्टिकुलर अपराध में कमी सामने आती है? मेरा मकसद ये जानने का फिलहाल अभी इस पेपर लीक मामले से है। देखिए, कमी एक स्टैटिस्टिकल वर्ड है। इसको हम ऐसे क्राइम से रिलेट नहीं करना चाहिए हमको। अगर अपराध ज्यादा रजिस्टर होते तो हम कह देते हैं अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध की वर्किंग भी होती, बहुत सारी जगह होती है। और उत्तर प्रदेश में ही 30 साल पहले, 35 साल पहले जो डीजीपी थे उन्होंने खुद कहा था कि अगर हम इस हिसाब से अपराध कम करते रहे तो 20 साल बाद यूपी में अपराध ही नहीं बचेगा। सक्सेना साहब थे, इट इज ऑन रिकॉर्ड। लेकिन हाँ, कोई भी सरकार को, यूपी सरकार को बधाई देना चाहिए। अति की अग्रिम श्रेणी जो होती है वो अंत ही होती है। एक हिंदुस्तान के युवा में एक अविश्वास फैल रहा था पेपर लीक होने से। पेपर कितने लीक हो रहे नहीं हो रहे ये जांच का विषय है। केसेस सामने आ रहे हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि जिसका मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन इतना पक्का है, एक अविश्वास की स्थिति निर्मित हो रही थी, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत होना थी। बधाई की पात्र है यूपी सरकार, यूपी के अधिकारी बधाई के पात्र हैं, उन्होंने कॉग्निजेंस ली। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती है। ये सभी स्टेट्स, मेरा ऐसा मानना है, आगे पीछे इस पे, क्योंकि सभी सरकारें चिंतित होती हैं अपने भविष्य के लिए। कोई भी सरकार जानबूझ के बैड गवर्नेंस नहीं करना चाहती है। मैं अजय जी की एक बात से सहमत हूं कि जो उन्होंने कहा कि व्यवस्था के अंदर बैठे हुए लोग जिन पे हम विश्वास करते हैं कि वो करेंगे, वो ऐसा करने लगते हैं, इसलिए इसका डायमेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे पास क्षमताएं हैं। हिंदुस्तान में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बखूबी अपना काम कर रहा है। मैं खुद भी नौकरी में आया क्योंकि यूपीएससी फेयर थी।
यूपीएससी हमेशा से फेयर रही है, इसमें किसी से वो नहीं होता है। एक व्यवस्था है, उनका अपना कैरेक्टर है, सबसे देश का सबसे महत्वपूर्ण इम्तहान है और सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेसी वहां से पास आउट होकर उनके इम्तहान के थ्रू चयनित होकर निकलती है। तो क्षमताएं हमारे पास हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। एक अति हो गई थी, उस अति का अब अगला क्रम तो अंत ही है। नहीं, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं शैलेंद्र जी, उसके बाद फिर मैं प्रकाश जी के पास जाऊंगा। शैलेंद्र सर, देखिए, भूपेंद्र जी हो या अजय जी हो, पॉलिटिकल ताल्लुक रखते हैं, इन पे कभी ना कभी कुछ धारा का 144 का उल्लंघन, कभी प्रदर्शन, कभी उस पर मामले दर्ज होते रहते हैं। लेकिन जैसे मुझ जैसा आदमी है या प्रकाश जैसा आदमी है, प्रकाश जी जैसा आदमी है, उसमें हमें क्या है कि हम पर तो अगर एक भी एफआईआर लग जाए और अगर हम एक रात भी थाने में गुजार लें तो हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी सजा है और वही हमारे लिए हाय तौबा है। हमारे परिवार में, खानदान में जो अपराधी किस्म के लोग हैं उन्हें कितना फर्क पड़ता है कि 10 साल से सजा बढ़ के अब उम्र कैद हो गई है, बाप रे अब नहीं करना है। ये क्या एक संदेश जाएगा क्या उन तक? बहुत संदेश जाएगा, बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और एक केस में भी जब ये सजा होगी, रजिस्टर होगा, जमानत नहीं होगी, तो आप देखिए असर जाएगा, एक डेटरेंट का काम करेगा। जो व्यवस्था के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जिसमें उन्होंने कहा जिनके लिए है, ये बहुत अच्छा कानून है, इससे प्रेरणा लेकर, और मेरा ऐसा विश्वास है, मानना नहीं, मेरा विश्वास है ऐसा होगा, हर स्टेट में ऐसा लागू होगा, इररिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, क्योंकि बहुत अच्छी एक प्रथा शुरू हुई है। होप फॉर द बेस्ट सर, हम इसको आगे उम्मीद करेंगे ऐसा हो। अब जरा मैं प्रकाश जी के पास जा रहा हूं, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जरा उनका भी एक एंगल ले लूं। प्रकाश जी, आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? जी जी, मिल रही है आवाज आ रही है। जी जी, प्रकाश जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि राज्यों से अलग अलग ये गुहार लगाने, ये मिन्नतें करने की आप भी इसे बढ़ा दीजिए अगर आपको ठीक लगता है। इससे बेहतर क्या ये नहीं कि सीधा आईपीसी में बदलाव हो, केंद्र स्तर पर इसमें बदलाव हो, ताकि पूरे देश में एक जैसा नियम हो जाए इस पे? बिल्कुल, ये जो एक घटना हुई है पेपर लीक होने की, ये कोई घटना नहीं है, ये हमारे भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ की घटना है। हम कर क्या रहे हैं? हम शिक्षा की बात करते हैं, हम नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, शिक्षा की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, शिक्षा में बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो परीक्षाएं ले रहे हैं, हम प्रतियोगी परीक्षाएं ले रहे हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी लचर व्यवस्था है कि हमारे जो पेपर हैं वो लीक हो रहे हैं। हमारे बच्चे, जो हजारों बच्चे जो इस विश्वास के साथ उन परीक्षाओं में बैठते हैं कि उनका भविष्य बनेगा, उनका भला होगा, उन बच्चों के साथ जो हम खिलवाड़ करने जा रहे हैं, ये कितना बड़ा भावनात्मक एक खिलवाड़ है, भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। और इसके लिए इतना भी कड़ा कानून बनाया जाए, वो कानून पूरे देश भर में जैसा कानून बनाया जाना चाहिए, एक जैसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, ताकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, छोटी हो बड़ी हो, उस प्रतियोगी परीक्षा में निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ वो परीक्षा हो। और जो बच्चे वाकई मेहनत करते हैं, जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, वो अपने पेरेंट्स को जो विश्वास देते हैं कि हम पढ़ाई करके अपना एक स्थान बनाएंगे समाज में, समाज के एक अच्छे नागरिक बनेंगे, वो लोग अपना काम कर सके। वो जिस विश्वास के साथ परीक्षा देते हैं, उस विश्वास को तोड़ना है, ये विश्वास तोड़ना ही सबसे बड़ी बात है। प्रकाश जी, तब जबकि यूपी और एमपी की सीमा आपस में लगती है, कई जिले हम आपस में बिल्कुल चिपके हुए शेयर करते हैं सीमा, ऐसे में अपराधियों के लिए कितना मुश्किल है कि वो अपना बोरिया बिस्तरा यूपी से उठाएंगे, एमपी में लाएंगे, क्योंकि यहां अभी भी 10 साल की सजा है, और फिर वो जो काम वहां करते थे वही काम वो यहां करेंगे। कि कितना आसान है उनके लिए, ये कितना ये प्रासंगिक है? बिल्कुल आसान है। इसीलिए देखिए, जो हमारे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं, वो चाहे छतरपुर का जिला हो या मुरैना भिंड का जिला हो या उधर इलाहाबाद से लगते हुए क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में सालों से ये हो रहा है। लोग 12वीं की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा में लोग वहां परीक्षा देने जाते हैं और अच्छे अंकों से पास होकर आ जाते हैं। इन सब व्यवस्थाओं में एक बड़े बदलाव की जरूरत है, और ये एक राष्ट्रीय कानून जरूर केंद्र को कानून बनाना चाहिए, संसद को कानून बनाना चाहिए कि वो बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पे खिलवाड़ बर्दाश्त की बात नहीं है। ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे आपके सबके बच्चों के भविष्य का प्रश्न है कि जिन बच्चों को हम डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए पढ़ाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भेजते हैं, उन बच्चों के साथ कैसे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ये इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए जितना भी कड़ा कानून बने, उसकी कानून के साथ सजा की प्रक्रिया भी बहुत छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सालों मुकदमा चले और उसका कोई परिणाम ना निकले। तो उम्र कैद की सजा भले उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित कर दी हो, लेकिन उसकी प्रक्रिया को भी छोटा करना जरूरी है कि ये 1 महीने में, 2 महीने में प्रकरण निपटाया जाएगा, ताकि उन लोगों को, जो लोग ऐसा करते हैं, उनको ये लगे कि नहीं, सरकार इसके प्रति, समाज इसके प्रति जागरूक है, और आगे से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं प्रकाश जी इस पर लौट रहा हूं, क्योंकि यही सवाल अजय जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अजय जी, फर्ज कीजिए, मान लीजिए, और ये पूरी तरह से मैं बोल रहा हूं आपको कि मान ही लीजिएगा, मैं ऐसा हूं नहीं, लेकिन अगर मैं कोई पेपर लीक कराता हूं या करता हूं
और मैं यूपी में अपना काम धंधा खोले बैठा था, लोगों तक पेपर पहुंचाता हूं। अब मुझे मालूम चला कि योगी सरकार घर तो गिराएगी, उसके साथ साथ मुझे उम्र कैद तक हो सकती है और 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा, और शायद पेपर डीलिंग ही मेरी 25 लाख में हुई हो। तो मेरे लिए ये क्या आसान नहीं है कि मैं लखनऊ से उठ के सीधा भोपाल चला आऊं और यहां अपना सेटअप लगाने लगूं कि भैया यहां तो फिर भी चलिए 10 साल की ही सजा है, निपट लेंगे। आसिफ जी, मुझे लगता है कि अपने 6 माह के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपनी कार्यक्षमता का और कार्यशैली का परिचय मध्य प्रदेश की जनता को दे दिया है। वो जिस प्रकार से कठोर निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, निश्चित तौर पे ये पेपर लीक वाला जो विषय है, हम लोग जो अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस है उनका अडॉप्ट करेंगे। रही बात पनिशमेंट और रिफॉर्मेटिव, ये 2 अप्रोच होते हैं क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम में। हम लोगों ने, जिन्होंने लॉ पढ़ा है, उन्होंने ये पढ़ा है कि एक होता है रिफॉर्मेटिव सिस्टम होता है, एक होता है डेटरेंट इफेक्ट। तो पूर्व डीजी साहब जो कह रहे थे कि कभी ना कभी आपको रिफॉर्मेटिव अप्रोच को थोड़ा सा साइडलाइन करके डेटरेंट इफेक्ट की ओर जाना पड़ता है कि कहीं ना कहीं कानून का भय लोगों को लगे, जो अपराधियों को लगे, लोगों से ज्यादा अपराधियों को कानून का भय लगे। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का ये जो कदम है, इसका लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला, मध्य प्रदेश सरकार भी इसी के तर्ज पर आने वाले समय में जो अन्य राज्यों की और भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि किस प्रकार से ये एग्जाम्स जो हैं वो फुल प्रूफ हो, उसके लिए काम करेगी। रही बात इस पर राजनीति करने की, तो भूपेंद्र जी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो जो बात कह रहे हैं कि इस पर राजनीति, मुझे लगता है कि ये देश के भविष्य का विषय है, इस पर राजनीति हम आज ना करें। हमको देखिए, हमको राजनीति के अनेक अवसर मिलेंगे, लेकिन देश का भविष्य अगर सुरक्षित करना है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किस प्रकार से हम एग्जाम को फुल प्रूफ करें। आपका ये सहयोग मांगना अच्छा तो है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि विपक्ष के कहां आपको दस्तखत की जरूरत है? अध्यादेश आप लाएंगे, कानून बदलाव आप करेंगे, तो विपक्ष से क्या आपको मॉरल सपोर्ट की जरूरत है? अगर वो है तो शायद, मुझे लगता है गुप्ता जी को सालों से जानता हूं, वो तुरंत दे देंगे। नहीं, आसिफ जी, मॉरल से भी ज्यादा होती है कि हर इश्यू पे पॉलिटिक्स जरूरी नहीं है। पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं। पेपर लीक इस देश की एक ऐसी समस्या बनते जा रही है, मुझे लगता है, जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि मैक्सिमम इंसिडेंसेस में ये पाया गया है कि जो सिस्टम के अंदर के लोग होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सिस्टम के अंदर का व्यक्ति ना किसी पक्ष का होता है, वो विपक्ष का भी नहीं होता, ना पक्ष का होता है। हम लोगों का नैतिक दायित्व ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज का या सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का कि उनको किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा, ना किसी प्रकार की राजनीति करते हुए हम देश को सुरक्षित भविष्य कैसा दे सके, एग्जाम को कैसे फुल प्रूफ कर सके। नैतिकता का पैमाना यही कहता है कि आज हम सभी की आवश्यकता यह है कि देश में परीक्षाएं फेयर हो, लोगों की उसमें विश्वास पैदा हो, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सारे के सारे इन पे जब उनका फेथ इस पे आएगा तो निश्चित तौर पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो सिस्टम हमारी जो बनी थी, इस पे वापस से वही विश्वास पैदा होगा। ठीक, मैं भूपेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष विरोध करे जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि यदि आपके पास कोई सकारात्मक कोई विचार है, कोई सहयोग है, कोई नवाचार है, तो आप उसे शेयर जरूर करें। तो है कोई ऐसा आपके पास कोई बड़ा कोई विचार या कोई सहयोग जिसको आप जो देना चाहें आप सरकार को, जिससे ये चीजें रुक सकें? सरकार के लिए सबसे बड़ा नवाचार ये हो सकता है कि सरकार अपनी सत्ता में बैठे हुए भ्रष्टाचारियों की जो बदनीयत है उसको साफ कर ले। ये सारे काम बदनीयत से हो रहे हैं। आप देखिए कि जो है जिन कॉलेजों से पेपर लीक हुए, भाजपा के मंत्रियों के काले, जिस सेंटर से जो है खरीद कर जहां पर जो है फर्जी लोगों को पटवारी परीक्षा में पास कराया, भाजपा के विधायक का कॉलेज। आप जो है गिनती तो करिए, जो जब ग्वालियर अभी वहां पकड़े गए गुजरात में जो सज्जन एडू टेस्ट वाले, उनको जो है एक झटके में जो है अमेरिका कैसे चले गए? वो बिना सरकार की मर्जी के चले गए। प्रदीप जोशी जी कैसे सेफ बचे हुए हैं? आपने जो है चपरासियों के तो पर काट दिए, सस्पेंड कर दिया, छोटी छोटी नर्सों को मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले में कर दिया, लेकिन बड़े कठोर निर्णय के लिए आप लोग जाने जाते हो। ऐसे कठोर निर्णय लिए जाते हैं कि आपने जो है चूहिया मार दी और शेर मारने का सवाल कर रहे हैं, उसके जो है मुंडी पे पांव रख के फोटो खिंचवा रहे हैं, ऐसे मुझ पे ताव दे के आप बहुत कठोर निर्णय लेते हैं। ये जो फर्जीवाड़ा है ये कब तक करेंगे? आपने देश की पूरी जो है शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश बिठा दिया है व्यापम के बाद से आज तक। और जो ये कसीदेबाजी हो रही है,
ये कसीदेबाजी, आप गलतफहमी मत रहिएगा। आपने जो है यहाँ पर ये कसीदेबाजी करवाई, आपने कानून बनाया कि जो बच्ची के साथ बलात्कार करेंगे उसको फांसी की सजा दी जाएगी। एक नाम गिनवाइए आपने किसको फांसी की सजा दिलवाई? 7 साल हो गए कानून बनाए हुए। आप कौन सा भय पैदा कर रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश की सरकार ने 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, क्या भय पैदा हो गया वहां उत्तर प्रदेश में? आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी आत्मा में झांकिए, अपने बीच के पार्टी के बीच में जो फैले हुई गंदगी है उसको साफ करिए। जिन भ्रष्टाचारियों के कंधे पे आप हाथ रख देते हैं उनको बाहर करिए और उन्हें सजा दिलवाइए, तब जाके जनता का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जनता का कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्डअप हो जाएगा डायलॉग बाजी से। कादिर खान की फिल्म थोड़ी है भाई साहब, आपने जो है डायलॉग मार रहे हो, आप अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवा रहे हो। अभी आसिफ भाई को भी आप जो है चैनल पे विज्ञापन छपवा दोगे, इससे क्या देश सुधर जाएगा? इससे देश नहीं सुधरने वाला। आप अपनी नीयत सुधारिए। विज्ञापन अगर आ भी जाएगा तो उसके बीच में डिबेट भी होगी और डिबेट में फिर सवाल भी होंगे। विज्ञापन अपनी जगह है, डिबेट अपनी जगह है। भूपेंद्र जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। आप बताइए, बीएचयू जैसी संस्था में 3 बलात्कारी घुसते हैं, वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपने सजा दी क्या उनको? उनके घर बुलडोजर चढ़ा क्या? उनको आपने जो है ठीक है भूपेंद्र जी, समझ गया। भूपेंद्र जी का लब्बो लबाब ये है कि आप जो अपराधी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करिए, फिर उसमें मत देखिए कि अपनी पार्टी का कौन है, कहां है। मैं एक सवाल शैलेंद्र सर से पूछना चाहता हूं और ये बहुत जोर से मेरे मन में ये सवाल है। शैलेंद्र सर, मान लिया आपने सजा दे दी उम्र कैद की और किसी शख्स को आपने ताउम्र जेल में रख लिया, लेकिन हमारे यहां जेल के अंदर भी इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था है कि रवि अत्री जैसा नाम का शख्स जेल में बैठे बैठे पूरा गिरोह हिसाब किताब लगा लेता है, वो पूरे गिरोह को एक्टिव रखता है, वहीं से बैठे बैठे वो पेपर लीक करवा देता है। तो ये तो व्यवस्था है हमारे यहां। तो ऐसे में अगर किसी को सजा मिल भी जाए और उसका बाहर नेटवर्क, उसका नेक्सस अगर तैयार है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो जेल के अंदर है या जेल के बाहर है? रवि अत्री एक ऐसा नाम है जो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए, जैसे भूपेंद्र सर, ये सवाल शैलेंद्र जी से है। भूपेंद्र सर, एक मिनट। कि जो गुजरात में पेपर लीक करवाने भूपेंद्र सर रुकिए तो सही। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी पूर्व डीजी हैं सर, उनको बोलने दीजिए। हाँ, मैं आ रहा हूं। भूपेंद्र सर, एक मिनट। शैलेंद्र सर, प्लीज कंटिन्यू। जी, अपराधी नए नए तरीके अपनाते हैं और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि व्यापम में पहले मैनुअली करते थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन से करने लगे। अपराधी अपने को रिनोवेट करते रहते हैं, व्यवस्था अपने को करती है, एक प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जब अति हो जाती है तो उसका अंत भी होता है। समाज खुद परिवर्तन लाता है। समाज में इतना आक्रोश हो जाता है कि कोई भी गवर्नमेंट को उसके सामने झुकना पड़ता है। और जो इतने ज्यादा पेपर लीक हुए, एक ऐसा माहौल बना, आपने बनाया, भूपेंद्र जी ने बनाया, अजय जी ने बनाया, सभी लोगों ने बनाया है, प्रेस ने बनाया है, और उस माहौल के तहत ये ऐसी व्यवस्था लाई गई है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आएगी, ये व्यवस्था दूसरे स्टेट्स में आएगी। मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर और देना चाहूंगा। वैसे आपने पूछा तो हमारे दूसरे साथी से था कि ट्रांस बॉर्डर की यूपी से बोरिया बिस्तर लेके क्या मध्य प्रदेश में आ जाएंगे? ये ऐसा होता नहीं है। वो एक उनका व्यवस्था अपनी होती है, उनका एक सपोर्ट सिस्टम होता है, अपने क्षेत्र में ही काम करते हैं। दूसरे क्षेत्र, हाँ, अपवाद स्वरूप जरूर एक दो कोई आ जाए, भाग के यहाँ रह जाएं, कुछ शुरू कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वहां पे अपराध पे कड़ी कार्रवाई हुई तो आके मध्य प्रदेश में करने लगे। यहाँ तो उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। ये पहली चीज तो उतना सपोर्ट सिस्टम बनाना, उस तरीके करना। दूसरा, क्या यहाँ सरकार सो रही है? यहाँ पुलिस सो रही है क्या? यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी सो रही है क्या? ये भी तो रहेंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी रहेगा उनके पीछे। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी कार्रवाइयां होती है जो दिखती नहीं है, लेकिन उनकी सर्विलियंस होती है, उनकी विजिलेंस होती है, हर सरकारें करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो वहां से भाग के इधर आ जाएंगे। ये दिखता जरूर है, एक दो केसेस हो जाते हैं जिससे बदनाम होते हैं। जी, मैं इस पे आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट, प्रकाश सर मेरे साथ है। प्रकाश सर, जब देखिए हम बात कर रहे हैं तकनीक की, जब हम सर्विलांस की बात करें, जैसा भी शैलेंद्र सर ने कहा, LIU रहती है, सर्विलांस रहता है, बहुत सारी इंटेलिजेंस रहता है। आज के 2024 में भी अगर हम देश की सबसे बड़ी परीक्षा, संख्या वाइज में बता रहा हूं आपको, नीट का एग्जाम्पल है, अगर उसे हम फुल प्रूफ नहीं करा पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब कि हमें भारी मेहनत की जरूरत है। हमें अपने पूरे सिस्टम को ऊपर से नीचे तक जांचने की जरूरत है। अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो फिर बहुत बड़ी नाकामी है हमारे लिए। बिल्कुल, ये जो सारी समस्याएं जो खड़ी हुई है, इसके पीछे भी तकनीकी ही है। ये
जो हम जिस सिस्टम से काम करते हैं, हम जिस नेटवर्किंग से काम करते हैं, जिन सॉफ्टवेयर से सारी परीक्षाएं कराई जा रही हैं, उन सॉफ्टवेयर को अगर बनाने वाले भी हैं तो उसको हैकिंग करने वाले भी हैं। और ये सारा एक जो सिस्टम है, इस सिस्टम में सुरक्षा आना चाहिए। जो साइबर सुरक्षा का मुद्दा है, जो सॉफ्टवेयर की सुरक्षा का मुद्दा है, उन लोगों में उसमें जो लोग लगे हुए हैं उनमें कितनी नैतिकता है, कितनी ईमानदारी है, इसको भी देखा जाना जरूरी है। इसलिए जो तकनीकी है, वो तकनीकी जितनी फायदेमंद है इन परीक्षाओं के लिए, उतनी दुखदायी भी है। उसी तकनीकी के कारण ही ये जो पेपर लीक होते हो, चाहे व्हाट्सएप पे आ रहे हो या जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे आ रहे हो, सोशल मीडिया के जो मैसेजिंग सिस्टम है उन पे आ रहे हो, ये कैसे आ रहे हैं, कहाँ से ये लीक हो जाते हैं? जहां से बनते हैं वहीं से लीक होते होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है कि ये एक सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन प्रकाश सर, मैं इतना जानता हूं, दो तरह के बच्चे होते हैं जिनमें या तो संस्कार पहले से होते हैं या फिर थोड़ा सा उनको चपत लगा के उनको संस्कार डलवाए जाते हैं। तो जिस नैतिकता शुचिता की बात कर रहे हैं, या तो पहले से होगी या फिर आपको कानून का डर उन्हें दिखाना ही पड़ेगा, तभी नैतिकता शुचिता आप इंजेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। माफी चाहूंगा भूपेंद्र जी, वक्त खत्म हो गया। इस पर चर्चा तो हम पूरे दिन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें निकल के आई। धन्यवाद है आपका अजय जी, भूपेंद्र सर, शैलेंद्र सर, प्रकाश सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। एक छोटा